हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 इंग्लिश में आपका आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अनब्रेकेबल चैप्टर का नाम है। सेकंड चैप्टर का नाम है अनब्रेकेबल, का मतलब होता है अटूट। थीम है इसकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को कहते हैं आत्मकथा। जो इंसान अपने जीते जी खुद अपनी कहानी लाइफ की लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जब उसकी देहांत के बाद लिखी जाती है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी लिख कहते हैं। यहाँ पर है आपका की पॉइंट में किक स्टार्ट्स में मैरी कॉम वॉज बॉर्न। मैरी कॉम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारत की फेमस मुक्केबाज हैं, महिला मुक्केबाज हैं और मणिपुर गांव में रहती थी। इन पर एक मूवी भी बनी है, प्रियंका चोपड़ा ने इन पर मूवी बनाई है, तो पढ़िए उसके विषय में। मैरी कॉम वॉज born into great poverty in a village in मणिपुर। मणिपुर के एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। थ्रू डिटर्मिनेशन एंड अ पैशन फॉर बॉक्सिंग, इनके अंदर मुक्केबाजी के लिए अत्यंत ज्वलंत भावना थी। शी वॉज बिकम द बेस्ट नोन इंडियन वुमेन बॉक्सर। आज वो भारत की सबसे लोकप्रिय जानी मानी महिला मुक्केबाज मानी जाती हैं। दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल। ये थोड़ा सा हिस्सा चैप्टर का, ये उनकी एक आत्मकथा है, उससे लिया गया है जिसे कहते हैं अनब्रेकेबल, जिसका नाम था डिस्क्राइब हर अटेम्प्ट एट विनिंग द गोल्ड मेडल। जब तक उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तब तक के विषय में सारी कहानी कही जाती है। इसमें सारी बातें हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। व्हाट डू यू थिंक वेंट थ्रू हर माइंड एज शी फॉट हर अपोनेंट्स, कि वो क्या सोचती थी अपने अपोनेंट्स, अपने विरोधी के विषय में जब वो कुश्ती लड़ रही थी, जब वो बॉक्सिंग लड़ रही थी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं चैप्टर आगे। एट द ओलंपिक जुलाई 2012, जुलाई 2012 की बात है। आई वॉज ऑन अ फ्लाइट इन लंदन। लंदन की मैं एक फ़्लाइट पर थी, जहाज़ में। फॉर ईयर्स आई हैड ड्रीम्स, सालों मैंने सपना देखा। ऑन दिस मोमेंट, इस क्षण का। फॉर मोमेंट्स, क्षणों का। आई हैड थॉट ऑफ नथिंग एल्स, मैंने कुछ नहीं सोचा। येट आई डिड नॉट फुली नोन व्हाट टू एक्सपेक्ट, फिर भी मैंने नहीं सोचा कि क्या हो सकता है मेरे साथ। आई कॉल्ड माई हस्बैंड एंड सन, मैंने बुलाया अपने बेटे और अपने बच्चों और बेटों को। ऑनलर एज ऑलवेज स्पोक वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, क्योंकि वो हमेशा मुझे उत्साहित करते थे। माई सन्स डिमांड टू नो वेयर आई वॉज, मेरे बेटे ने जानने की कोशिश की, पूछा मेरे विषय में कि मैं कहाँ हूँ। देन कमांडेड मी टू कम बैक सून विद लॉट्स ऑफ गुडीज, और मांगता है वो मुझसे कि जल्दी आ जाओ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर मेरे पास आना। आई क्लोज माई आइज विथ प्रेड, मैंने अपनी आंखें बंद की प्रार्थना करके। एज द प्लेन टुक ऑफ, जैसे ही प्लेन उतरा। आई थॉट ऑफ रिंगपा एंड नैनी, मैंने सोचा तुरंत रिंगपा एंड नैनी और नैनी के विषय में। दे माइट नॉट अंडरस्टैंड वॉट इट वॉज ऑल अबाउट नाउ, वो इस समय के विषय में कुछ नहीं जानते थे। बट वेन दे ग्रो अप, जब वे बड़े होंगे या जब वे बड़े हुए, दे वुड नो वाई देयर मदर वॉज मिसिंग इन एक्शन सो ऑफन इन देयर चाइल्डहुड ईयर्स, तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनकी माँ उनके बचपन के दिनों को कितना मिस करती है, कि जब उनके बचपन में उनकी माँ को उनके पास होना चाहिए तो वो उनके पास नहीं थी। एट हार्ट थ्रू आई फेल्ट, मन में एक बात महसूस की। इफ़ आई वर अ मेटेडर, कि अगर मैं एक मेटेडर होती, फेसिंग एन एंग्री बुल, और एक गुस्सैल भैंसे गुस्सैल सांड को फेस कर रही होती। देयर वॉज पोस्टर्स एवरीथिंग,
तो हर जगह पोस्टर लगे होते हैं, द गेम एवरीवेयर, खेल में हर जगह। एंड आई कुड फील माई स्टमक फ्लटरिंग विथ एंटिपेशन, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है उस समय, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चार्ल्स वॉज बिटिंग फॉर मी इन लिवरपूल। चार्ल्स वॉज बिटिंग मी, चार्ल्स मुझे बिटिंग मी बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी दे रही थी लिवरपूल में। एट वॉज रिलीव टू सी हिज सिमिलर फेस, जैसे मैंने उसका चेहरा देखा। वी हैड प्लान्ड टू रीचिंग अर्ली सो दैट आई कुड एसिमिलेट टू द ब्रिटिश क्लाइमेट। मैं कोशिश कर रही थी कि ब्रिटिश क्लाइमेट जो लंदन का मौसम है, ब्रिटिश क्लाइमेट है, उसे अपने अंदर एडजस्ट करने के लिए वाइल आई वाज ट्रेनिंग, जब मैं ट्रेनिंग दे रही थी द लोकल किड्स, ट्रेनिंग कर रही थी द लोकल वहाँ पर घूमने वाले स्थानीय बच्चे वुड ऑफन कम टू वॉच मी, मुझे अक्सर देखा करते थे आकर। आई फेल्ट बॉयड बाय देयर एक्साइटमेंट, मुझे उनके एक्साइटमेंट को देखकर अच्छा लगता था, अच्छा महसूस होता था। वी प्रैक्टिस्ड एट अ बॉक्सिंग जिम विथ चार्ल्स, मैंने चार्ल्स के साथ बॉक्सिंग जिम में प्रैक्टिस की। एंड अरेंज्ड फॉर स्पेयरिंग पार्टनर्स फॉर मी, और मैंने अपने आप के लिए प्रैक्टिस के लिए लड़ने के लिए पार्टनर्स की भी खोज की बाय दिस स्टेज, इस स्टेज में। ठीक है, आई नीड टू बी कंफर्टेबल स्पेयरिंग विद एनीवन, आई नीड टू बी कंफर्टेबल स्पेयरिंग एनीवन, और मैंने अपने आप को, अपने आराम को ख़त्म कर दिया इस अवस्था में। आई ऑल्सो मेंटली कैलकुलेटेड माई मूव्स अकॉर्डिंग टू द अपोनेंट आई थॉट आई वुड नीड, और मैंने अपने हिसाब से अपने विरोधी के मूवमेंट को जोड़ना शुरू कर दिया। चार्ल्स himself had come to be father figure to me, चार्ल्स ही मुझसे बड़े थे, चार्ल्स ही मेरे लिए ज़्यादा कहना चाहिए कि चुनौतीपूर्ण थे। while his techniques and skill have improved me as a boxer tremendously, परंतु उनकी टेक्निक्स, उनकी तकनीक और स्किल बुद्धि से मुझे और ज़्यादा अच्छा बॉक्सर बनने की प्रेरणा मिली। इट इज़ हिज लव, ये उनका प्रेम है। दैट आई विल ऑलवेज कैरी इन माई हार्ट, मैं हमेशा उन्हें याद रखूँगी। बच्चों यहाँ तक कि आपने हार्ट तक, ठीक है। इसके साथ मैं PDF भेज रहा हूँ कि आप चैप्टर तैयार कर लेना, 2-3 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों।